रॉयल्टी के, एक करने के वो संस्कार दादी ने आपको दिए। व्यक्ति की अपनी नेचुरल नेचर भी होती है, लेकिन उस नेचर को ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। लेख ढूंढे जिसे जहां सारा, वही तू खुदा है बाबा हमारा, बाबा हमारा। नशा है हमें, हम हैं बच्चे प्यारे, तुम अम्मा हमारी, सखा भी तू न्यारा। नशा है हमें तू, पढ़ाता हमें जो, कहता हमीं से वही जो है करना। नशा है मुझे तू, पिलाता है साकी, शराबे हकीकी रूहानी पियाला। रहा है हमेशा ज़्यादा, नशा है रूहानी, नहीं मैं पियादा। नशा है तेरे बल पर बेफिक्र मैं,
बना हूँ रियासत का सुल्तान प्यारा। रियासत हमारी जिस्म ये समूचा है सुल्तान हम, सल्तनत ये हमारी। हमें ही बनाता तू जरियाए जन्नत, फरिश्ता गुलाबी जहां का सितारा। अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप का दर्शन करें। मैं वह भाग्यवान आत्मा जिसे डायरेक्ट परमात्मा ने ढूंढा, परमात्मा की चुनी हुई मैं नंबर 1 संतान। परमात्म तख्त की अधिकारी, परमात्म प्यार की अधिकारी मैं भाग्यवान आत्मा हूं। देखें बाबा को सामने, हमारे लिए बाबा आए हैं हम सबको मुरली का रिवीजन कराने, मुरली को धारण कराने। वही भगवान जिसको ढूंढ रहे थे। जस्ट फील बाबा की प्रेजेंस को अपने साथ। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति ओम प्यारे शांति। बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज बताइए, आज बाबा ने क्या क्या सुनाया हमें। पहले तो लक्ष्य क्या ने, स्वर्ग की बादशाही। स्वर्ग की बादशाही। हम कौन से बच्चे हैं जो ब्राह्मण बनते हैं, फिर क्या बनते हैं? फरिश्ता। फिर क्या बनते हैं? देवता। देवता ना? फरिश्ता फिर देवता। देवता बनने वाले बच्चे है कि नहीं? बड़ी बात है कि छोटी बात है ना? बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो आज बाबा ने क्या बोला, सार में क्या बोला? अपने सम्मान की शान में रहो।
तो आज हम इस बात को क्लियरली समझें, स्वमान है क्या? हम सुनते आए, बड़े बोलते हैं स्वमान में रहो, स्वमान में रहो। इसका मतलब क्या है? स्वमान मतलब अपना मान, खुद को मान लेना, राइट। डिटर्मिनेशन और निश्चय। और उसका निश्चय चाहिए, राइट। हम्म। तो स्वमान क्या है? जो वो मैं सम्मान की मैं जो एक्चुअल मेरी है, एक्चुअल में हूँ, राइट, नॉट व्हाट आई एम। सर्व गुण संपन्न जो मेरी ओरिजिनल आत्मा है, उस सम्मान में रहना। तो बाबा हमको रोज कितने स्वमान देता है, टाइटल देता है। बाबा कहता है उस स्वमान में टिको। उस स्वमान में क्या करना है? उसकी सीट पर सेट रहो। जैसे एक सीट पर बैठ गए हम जब सीट पर बैठते हैं तो उसका क्या होता है इफेक्ट? जिस सीट पर बैठे उसी समान हमारे सारे थॉट्स चलते हैं। अब मैं, अगर आप दुनिया के हिसाब से देखो, मैं अगर एक सीईओ की सीट पर बैठ गई हूं तो मुझे क्या लगता है? एवरीबडी इज अंडर मी, आई एम द बिगेस्ट। एक वो उसका नशा होता है, वो दुनिया वालों का नशा। और हम कौन सी सीट पर सेट होते हैं? हमारी सीट क्या है? मैं आत्मा। मैं आत्मा। कैसी आत्मा? कैसी आत्मा मेरी सीट है? कैसी हो? श्रीमत की आत्मा। शांत, शांत स्वरूप। आज मुरली में बाबा ने कौन सी वाली आत्मा बोला? नंबर 1 नंबर 1। और क्या बोला? पूर्व, आधारभूत, आधार मूर्त, और पूर्वज, पूर्वज, उदाहरण मूर्त, पूज्य। तो जैसे ही आप ये सोचते हो, और सबसे पहले क्या बोला? परमात्म प्यार की पात्र, कि जिसको परमात्मा खुद इतना प्यार करता है, उसको ढूंढता है कि ये वाला बच्चा मेरा खो गया था, मुझे ये चाहिए। और जब एक माँ को अपना बच्चा मिलता है बहुत देर के बाद, वो क्या करती है ना? जो वो फील करती है उससे कहीं गुना ज्यादा बाबा को फील होता है। बाबा को हम चाहिए। तो ये सोचकर ही हमारा सोमान की सीट कितनी पावरफुल हो जाती है। तो एक है वो फिजिकल सीट पर सेट होते हैं, हम स्मृति की सीट पर सेट होते हैं। क्या मुझे याद है मैं कौन सी आत्मा हूं? जो मुझे याद होगा मैं वैसे ही, मेरे जो है व्यवहार, बिहेवियर वैसे ही होगा, मैनरिज्म वैसे ही होंगे। जब तक हम माता पिता नहीं बनते, हम कैसे होते हैं? जैसे ही माँ बन जाते हैं तो कैसे बन जाते हैं? पता है मैं माँ हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप दिस चाइल्ड। जब ये नहीं पता होता तो कैसे होते हैं? इररिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, सोचते कोई बड़ा है वो हमें रोकेगा, हमें तो कुछ नहीं करना है ना? तो जो स्वमान है, ये दिस इज द बेस्ट वे फॉर डूइंग मेडिटेशन, दिस इज द बेस्ट वे फॉर कीपिंग माई सेल्फ स्टेबल। इससे स्टेबिलिटी भी आती है और इससे योग बहुत पावरफुल होता है। अभी भट्टी से आई हूं ना, तो दीदी ने उसको फॉर्मुलेट करके हमें सुनाया कि आपको योग कैसे करना है। करते हैं हम, करते वही हैं, पर मैं आपको एक थोड़ा उसका मेथड बता देती हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा उसको वर्बली अच्छे से समझ लेते हैं तो वो हम उसको कर पाते हैं। तो पहले तो हमने लिया सोमान। जैसे आज का हम कौन सा सोमान लें? जो आज बाबा ने बताए वो बताओ, वो बताओ। अभी आप बता रहे थे ना, परमात्म प्रेम में, परमात्म प्रेम की पात्र आत्मा, ये मेरा स्वमान है कि भगवान के प्रेम की मैं पात्र आत्मा हूं। अब मैंने इसको फील किया, ठीक है, मैंने अपने आप को बोला। तो भगवान के प्रेम की आत्मा, पात्र आत्मा कैसी होती है? कैसी होगी? केपेबल होगी, जिम्मेदार होगी, जिम्मेदार होगी, प्योर, पवित्र, प्योर होगी, और
मुझे तो लगता है कि बाबा ने कुछ देखकर ही चुना होगा, ऑफ कोर्स। कुछ तो होगा, पता नहीं। तो नहीं, बहुत कुछ होगा, एक चीज थोड़ी होगी, ऐसे थोड़ी बाबा रूंगे में मिलता है। तो बाबा ने क्या बोला, तुम मेरे प्रेम के पात्र हो, तुम मेरे जैसे हो। बच्चे कैसे होते हैं, अपने पिता के जैसे होते हैं। तो जब योग करने लगो, अपने आप को ये बोलो, ये सारी बातें अपने आप को सुनाओ, तो उससे क्या होगा, मैंने उस सम्मान की ड्रेस पहन ली ना। हम कहीं जाने लगते हैं, हमने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी, उसका भी एक नशा होता है ना, मैं कैसी हूं, मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, मैं हैंडसम लग रहा हूं, जो भी उस हिसाब से हम सोचते हैं। अब मैंने इसका स्वरूप बन गई, मैंने इसकी ड्रेस पहन ली। अब जब ड्रेस पहन ली, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जाएं सूक्ष्म वतन बाबा के सामने बैठ जाएं, बोलो मेरी ड्रेस को और सुंदर बनाओ, बाबा की लाइट मेरे ऊपर आ रही है, मेरी ड्रेस को और पावरफुल बना रहे हो। पॉइंट वही, मैं परमात्म प्रेम की पात्र आत्मा हूं। तो बाबा मेरी ड्रेस को और सुंदर बना रहे हैं अपनी किरणों से, अपने स्नेह से, अपनी सारी गुणों से। बाबा मुझे बिल्कुल कंप्लीट बना रहा है, ठीक है। मतलब मैं उसकी मूर्त बन गई, विशेषताओं, उस विशेषता की मूर्त। जो मूर्ति होती है वो कैसी होती है, मूर्ति को कभी हिलती डुलती थोड़ी है, स्टेबल होती है, वैसे के वैसे उसकी स्माइल रहती है। उसके सामने आप उसको गाली निकालो, वो तब भी वैसी रहती है। मैं मूर्त बन गई, मतलब आई एम अनअफेक्टेड, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा हो दुनिया का, वो मेरी स्टेबिलिटी को नहीं डगमग करती, फर्क नहीं पड़ता। पर मैं देने लायक बन गई, क्योंकि मैं फुल हूं उसका, फिर मैं अनुभव करती हूँ, आई एम फीलिंग दैट। अब आई एम फीलिंग दैट, जितना ज्यादा लंबा मैं उसको फील करती हूँ, मैं उतनी ज्यादा उसकी अथॉरिटी बन जाती हूँ। और जब मैं अथॉरिटी बन जाती हूँ, फिर मुझे नशा चढ़ता है। क्योंकि क्या होता है, योग के एंड में ये होता है कि नहीं, नशा चढ़ा होता है ना। बिल्कुल। ना बात करने को दिल करता है, ना किसी को गुस्सा करने को दिल करता है, ना कुछ ऊंची आवाज में। जिन बातों को लेकर हम बड़े परेशान होते थे, वो सारी बातें भूल जाती हैं। सामने आ भी रही हैं तो हम कहते हैं इट्स ओके, एक्सेप्टेंस आ जाती है। ये है नशा। सोमान को ऐसे यूज करोगे योग में, तो योग बहुत पावरफुल बनेगा और आप फोकस हो जाओगे। क्योंकि योग में अगर फोकस नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। मुझे लगा आज ये बताना बहुत जरूरी है, इसलिए आई शेयर्ड विद यू। तो अब बताओ, बाबा ने क्या बोला, तुम परमात्म प्यार के पात्र, सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं कि हमें ये नशा है। अब अपने आप को नशा चढ़ा लो, पूरी मुरली में हम अपना नशे को चढ़ाए रखेंगे कि मैं तो वो वाली हूं जिसको भगवान ने चुना है, तो मेरे साथ तो कुछ उल्टा हो, पॉसिबल ही नहीं। हो भी रहा है तो मैं उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर लूं। अब इसी पॉइंट को लेकर और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कि सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। अपसेट क्या कब होता है, जो भूल जाते हैं। जी, देखो पूरा ज्ञान क्या है, भूलना और याद करना। याद करना, ये याद रखना है कि भूलना क्या है और याद क्या रखना है। भूलने वाली चीज को याद कर लोगे तब तो गड़बड़, तब तो अपसेट हो जाओगे। भूलने वाली चीज को भुलाना है और याद करने वाली चीज को याद रखना है। तो याद क्या रखना है, मैं कौन, यही याद रखना है ना। मैं कौन, मैं कैसी आत्मा हूं, मैं किसकी हूं, किसने मुझे अपना बनाया। और क्या बोला बाबा ने, सीट पर सेट होना है, अपसेट नहीं होना, मतलब भूलना नहीं कि मैं कौन। बाप दादा हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहिए। सदा जी, सदा सदा। तो आज हम पूरी मुरली खत्म करने के बाद आपको जौन सा सामान अच्छा लगता है, अपने फोन में, अपने घर में कहीं लिखकर चिपका देंगे, मैं ये हूं, परमात्म प्रेम की पात्र हूं, मैं नंबर 1 आत्मा हूं। जो भी आपको
स्वमान पसंद मैं पूर्वज हूं, जिस स्वमान से आपको नशा चढ़ता है उसको लिखकर सारा दिन इसको घोटना है कि मैं ये हूं, और उसको घोट कर फिर रात को आपकी जो स्थिति है उसका मैसेज डालना, आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ ये करके करना है। सिर्फ सोचना ही है, कुछ करना थोड़ी है। हमने तो सोचना ही है, कोई मेहनत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं लगनी है, सिर्फ अपने थॉट्स को वापस वहां लेकर आने। थॉट्स इधर उधर हो जाते हैं, अपसेट तो थॉट्स से ही होते हैं ना, तो अपने थॉट को वापस लाना है। नहीं मैं तो ये नहीं, ये सब दिस इज ऑल नॉट नेसेसरी बट आई एम दिस, बस इस चीज को पक्का कर लेना है ना। जैसे कोई बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है ना, उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो उसको उसका नशा होता है कि मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत सफल हुई, राइट, उसको होना चाहिए नशा। तो वो कैसे उछल रहा होता है सारा दिन, है ना, उसको कितना अच्छा लग रहा होता है। उसको तो शायद रात को नींद भी नहीं आती है एक्साइटमेंट में। एक्साइटमेंट इज नॉट अ ग्रेट थिंग, क्योंकि क्या है, इमोशन हो गई, इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन, तो इतना ज्यादा हो गया तो वो सो नहीं पाता। पर जो परमात्म नशा होता है वो हमें बहुत अच्छी स्वीट नींद में सुलाता है। तो आपने सूरज भाई की क्लासेस सुनी होंगी, वो सोमान को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो सोमान को लेकर ही उन्होंने अपने आप को बना लिया जो बना। दीदी also said, she says, सारे नशे बेकार हैं, only नारायणी नशा। नारायणी नशा कि मैं नारायण के खानदान की हूं, नारायण बनती हूं या नहीं वो तो नहीं पता, चलो उसकी एफर्ट करेंगे। रॉयल फैमिली में आके उसका बच्चा तो बन सकती हूँ, है ना। नारायण तो ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं उसके खानदान में आना, क्योंकि जो कलयुग में राजाएं महाराजाएं के रॉयल फैमिलीज होती हैं, उसमें जो बाकी होते हैं उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। पर सतयुग में रॉयल फैमिली का एक एक आत्मा को वही रिगार्ड मिलता है जो राजा रानी को मिलता है, क्योंकि वो सारी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और वो उनको रिगार्ड किस लिए मिलता है, इसलिए नहीं कि वो उस खानदान में पैदा हुए, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है, दे अट्रैक्ट दैट रिगार्ड। तो वो हमको अभी बनना है, तो वो समान की सीट पर सेट होना और सदा। और क्या बताया, ये अटेंशन कभी कम कभी ज्यादा ना हो ना। और पहला सोमान बाबा ने क्या बोला, याद कराया, डायरेक्ट बच्चे, डायरेक्ट बच्चे नंबर 1 संतान हो, जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, और नंबर 1 संतान इसको हो, याद करते रहे, पुकारते रहे, आ जाना, कहाँ पे है, इतनी मुश्किल में हो, तूने मुझे छोड़ दिया, अभी क्या क्या बोलते रहे हम, है ना, मांगते रहे, आजा आजा, मेरे को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दे, मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल दे। तो डायरेक्ट बच्चे का मतलब क्या है, मैं ढूंढ रही थी, मैं तो लॉस थी, उसने मुझे पकड़ के कहा, अपनी गोद में बिठा के कहा, तुम मेरे हो। इसको विजुअलाइज करो, क्या है ये, जस्ट बाबा ने कहा ना, मैं हूं ना, तो मेरी परेशानियां मुझे दो, मेरे से मांगो मत, आई विल टेक केयर। यस, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू। पर ये मुझे ना बोलो कि मेरी परिस्थिति को बदल दो, मैं परिस्थिति नहीं बदलूंगा, वो मेरे हाथ में ही नहीं है, वो ड्रम है। पर मैं परिस्थिति में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, तुम्हें बताऊंगा करना क्या है, वो करोगे तो पार हो जाओगे। ये है, हम चाहें, जो हम चाहते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट को देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं, त्रिकालदर्शियों के पास प्रेजेंट फ्यूचर, और हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम देखो, पास के कारण हमारे पास सामने कुछ आया, और कुछ आया तो हम क्या सोचे, ये पेपर है, मैंने इसको पास कर लिया, वेरी गुड, खत्म हुई कहानी। किसी ने बहुत बदतमीजी की, गंदा काम किया मेरे साथ, मेरा अपमान किया, जो भी हुआ, मैं क्या कहती हूँ, मेरा कोई कामिक अकाउंट था, सेटल हो गया, गुड, मैं और हल्की हो गई। अगर मैं सोचती हूं तो मैं बढ़ाती हूँ, है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, तुम विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो, आधार मूर्त, उद्धारण मूर्त। उद्धार का मतलब क्या होता है,
सबके बाकी उठाने वाला, कल्याण करने वाले, बहुत अच्छा कल्याण करने वाला। सबको बचाने वाले। उदाहरण मतलब सैंपल कि You are a son. जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे। क्या होता है, अगर कोई किसी को समझता है ना ये बहुत अच्छे हैं, किसी को हम आइडलाइज करते हैं, और वो कोई अगर गलत काम कर लेता है हम कहते हैं वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं तो इट्स ओके, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये काम हमको नहीं करना है, मनुष्य को नहीं देखना है, हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखना है। वो होते तो क्या करते, ना, कि ये इतनी बड़ी दीदी है, ये भी थोड़ा सा इरिटेट हो गई तो मैं भी हो जाऊं तो फिर क्या है, मैं तो थोड़ा और भी हो सकती हूँ, मैं तो उनसे कम हूं। वो परमिशन बाबा नहीं देते, है ना। मैं सैंपल हूं, मैंने उनको देखकर उल्टा संकल्प चलाया तो मुझे देखकर कोई उल्टा संकल्प ना चला। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, तुम्हें परमात्म तख्त मिला है। परमात्म तख्त के साथ बाबा कौन सा शब्द यूज करते हैं, बहुत स्वीट शब्द, दिल तक नशीब। दिल तख्त, भगवान के दिल पर बैठने वाली। फील करो अपने आप को, भगवान का कितना बड़ा दिल है, उसके अंदर इतनी सारी आत्माएं बैठी, मैं वहां पे नंबर 1 आत्मा बैठी, तो वो मुझे कितना प्यार करता है ना। दुनिया वाले क्या प्यार करेंगे जो वो करते हैं। परमात्म दिल तक आप बच्चों को ही प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं वो फेवरेटिज्म करते हैं, जो उस पर बैठना चाहेगा वही तो बैठेगा ना, कोई सुनेगा ही नहीं तो कैसे बैठेगा। वो कह रहे मैं वहां जा रहा हूं, मैं 10 फ्रेंड्स को मिलता हूं, चलो अभी जाते हैं किसी पब में चले जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते चलो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहां जाके सारी झरमुई जगमुई जो बाबा बोलते हैं वो बातें करते हैं, तो कैसे दिल के तख्त पर बैठेंगे। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, तुम नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल नहीं। नॉलेजफुल मतलब ज्ञान सारा समझ आ गया, भाषण बोले सब हम सब दे देंगे, पर उसको अप्लाई कितना किया मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, वो देखना है। एप्लीकेशन में मतलब क्या है, वो है पावरफुल। अगर परिस्थिति ऐसी है जो मुझे डगमग करने वाली है और मैं उसमें बिल्कुल शांत स्टेबल लवफुल होकर बैठी हूं, क्या ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति है। तो इसलिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल हो पावरफुल नहीं हो। पावर किस, पावर मतलब इंटरनल शक्ति, मसल पावर की यहाँ बात नहीं है, फिजिकल मसल नहीं। मुझ आत्मा के मसल क्या है, मेरे सारे गुण, मेरी सारी शक्ति। जी, और क्या फिर आगे बोला बाबा ने, क्या बनाया बाबा ने हमें, पूरी मुरली तो हमारे को ऊपर नशे में चढ़ाने वाली। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता देवता स्वरूप देखते हैं। हाँ, ये फरिश्ता सो देवता स्वरूप देखते हैं ना, राम से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन देवता। हाँ, तो फरिश्ता कौन, कैसा। हाँ, फरिश्ता माना जिसका फर्श से मतलब दुनिया की बातों से कोई रिश्ता नहीं, दुनिया की झरमुई जगमुई मतलब वेस्ट थॉट से, वेस्ट बातों से, वेस्ट कर्म से, वेस्ट बोल से कोई रिलेशनशिप है नहीं, वो उनके कान में जाता ही, वो है ना फरिश्ता, उसमें नहीं है। तो जो ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण है पुरुषार्थी जीवन, हम जहां एफर्ट करते हैं। फरिश्ता मतलब पुरुषार्थ खत्म, हम बन गए, तो पहले फरिश्ता बनकर फिर हम सबको देंगे, तब हम जाकर देवता बनेंगे। क्योंकि जब हम देते हैं तो हमारे अंदर देने का संस्कार बनता है। देवता क्या करता है, देता है, लेता नहीं है, उसका संस्कार ही है देना। जैसे ब्रह्मा बाबा के टाइम में
वो तो बिल्कुल राजपाट की तरह उनका घर था, सोने के बर्तन एक्चुअली थे जिसमें वो खाना खाते थे, बच्चों को रोज लाके रोज नई सोने की चीजें देते थे, ठीक है। अब फिर जब उन्होंने सारा कुछ समर्पित कर दिया, अपने आप एक पैसा भी नहीं रखा, शुरू में तो यज्ञ में पैसे थे, खूब चलता रहा अच्छे से, एक बेगरी पार्ट आया। वो क्यों आया? बाबा देख रहे थे कौन सा बच्चा टिकेगा और कौन सा बच्चा झड़ जाएगा, मतलब छोड़ छोड़ दे। दे। तो 50% छोड़ के चले गए। और उस पाठ में भी ब्रह्मा बाबा ने कभी बच्चों को ये नहीं बोला आज सुबह नाश्ते के लिए कुछ नहीं है। उनके मन में यही था जो चला रहा है यज्ञ को वो भगवान है, वो चला रहा है, मैं कौन होता हूं बोलने वाला है नहीं। वो खिलाएगा, सबका पेट वो खुद भरेगा, हो भी जाता था वैसे, और हो हो भी भी जाता था, पर ऐसे भरपूर नहीं था, कम मिलता था, डिवाइड करके मिलता था, सबको गिना चुना मिलता था। और जब बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे सुबह वो ले जाते थे पिकनिक पर, पेड़ के ऊपर से फ्रूट तोड़ के खाते थे उस टाइम पे। तो पॉइंट क्या है, एंड में क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा का जो एंड का लास्ट 1 ईयर था, जब वो पूरा फरिश्ता बन गए, तो जैसे आज दीदी ने बताया, मुझे उनकी आंखों में कृष्ण नजर, जी, वो फरिश्ता बन चुके थे। जब वो चलते थे, खड़ाऊ पहनते थे, आवाज नहीं आती थी। और दीदियां कहीं कहती हैं जो अभी हैं, हमने उनको देखा है, ऐसे लगता था उनके पैर धरती के ऊपर हैं, क्योंकि यहां लाइटनेस है, बिल्कुल उसके होली है, उसके रंग में रंग गए, है ना। तो ये है फरिश्ता। सो फिर फरिश्ता बन गया, फिर तो देवता है, क्योंकि फरिश्ते में वो सारी क्वालिटीज है जो देवता में, है ना। तो इसलिए सोमान की शान में रहना, शान से परे, मतलब परेशान का मतलब शान से परे हो गए, जो मेरी शान है मैं उसमें नहीं। और बाबा ने बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में फुल पावरफुल नहीं है। हाँ, ये पॉइंट अभी लिया था कि नॉलेजफुल मतलब ज्ञान समझ लिया, इंटेलिजेंट है सारे, बुद्धि तो बड़ी शार्प है, सबको अपनी अपनी बुद्धियों का घमंड है, हम ये हम वो, हम रिसर्च स्कॉलर, हम फलाना, जो भी टाइटल्स हैं, बड़ी अच्छी पढ़ाई पढ़ ली है, पर उसके उसके हिसाब से ये बातें तो सबने अपने अंदर डाल ली है ना। वो तो एआई भी आपको जैसे बोलते हैं ना मुरली सुना देगा, पर पॉइंट है कि हमने उसको कितना धारण किया, धारण करने से पावर, जितना धारण उतनी पावर। और जो दादी जी है ना, ज्ञान की दादी जी, वो पहले अपनी बातें बताती थी, नहीं तुम योग बहुत होना चाहिए, ज्ञान की समझ होनी चाहिए, वो तुमको 100% बनाएगा। जब एंड में उनकी अपनी भरपूरता हो गई थी, उन्होंने क्या बोला था, धारणा, जब तक धारणा नहीं तो कुछ नहीं। जैसे अगर मैं खूब अच्छा भाषण कर दूं, उसके बाद कोई मुझे देखे, मैं बिल्कुल जो भाषण में बोला उसका कुछ उल्टा ही कर रही हूं, तो भाषण का इफेक्ट क्या है, जो बाबा कहते हैं सोडा वाटर। सब क्या कहेंगे, बोलते तो बड़ा है, करते क्या, यही है ना। तो पावरफुल मीन्स आई डू इट। सो और बाबा ने बोला कि अपने सर खजानों के बालक सो मालिक। बालक सो मालिक का मतलब क्या होता है, जो बालक होता है, हाँ जी, दीदी मालिक बन के तो एडवाइस देनी है, और वो माने या ना माने, फिर जो भी वो बच्चा बन के उसे एक्सेप्ट करना है। ये बात, इसका डीपर मीनिंग। पर जो बालक होता है वो मालिक होता है ना। जैसे कोई राजा का बच्चा है, प्रिंस है, तो वो भी जो बोलता है तो सब कहते हैं यस बॉस, बिकॉज ही इज बोर्न विद द थॉट कि मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूं, मैं राजा का बच्चा हूं। तो हम वी आर बॉर्न इन दिस ज्ञान वाला लाइफ कि मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं उसका बालक हूं।
तो सब मेरे बातें कैसे सुनेंगे? दुनिया में तो अपनी धौंस से करते हैं, अपनी रोब दिखाकर करते हैं। हमारा रोब क्या है? हमारा रोब है गुणों में स्थित होना। हमारा रोब है हमारा प्रेम, हमारा बेहद का स्नेह, हमारी शांत वृत्ति, बेहद की कुछ भी हो रहा है, हमारी बेहद की रहम की भावना। जब मैं ऐसे हर गुण का मालिक बन जाती हूं जो परमात्मा ने दिया, खजाने क्या है? गुण और शक्तियां है ना। जब मैं उनकी मालिक बनूंगी तो मैं उसका बालक कहलाऊंगी, और तब मैं सबका रिगार्ड, रिस्पेक्ट, नेचर भी मेरा साथ देगी। मुझे एक्यूरेट पता होगा मुझे अब क्या करना है, तब क्या करना है, नो कंफ्यूजन। तो ये है बालक सो मालिक। जो विनय बहन ने बताया वो राइट बात है। फिर जब मैं ऐसे बन जाती हूं जो उन्होंने बताया कि मैंने अगर किसी को अपनी बात सुनाई, उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं प्रेम स्वरूप होना बंद नहीं कर दूंगी। तो मैं रूठ कर रूस कर नहीं बैठ जाऊंगी, मेरी बात तो सुनते नहीं, सुने ना सुने डजंट मैटर, एवरीथिंग इज ओके। ज्ञान का सार है, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। ये है मालिक बनना। तो कैसे बने? खुद के मालिक, स्व पर राज करने वाले स्वराज अधिकारी आत्मा। ये है बालक सो मालिक। तो बाबा ने क्या बोला? कितना बेहद का खजाना तुम्हें। बाबा हमेशा क्या कहते हैं? सबको एक जैसा दिया, एक जैसा। लिमिटेशन ही नहीं है, क्योंकि वो बेहद का पिता है तो बेहद का मिल रहा है। तो वो ऐसे नहीं कहता मैं इसको थोड़ी शांति ज्यादा दूंगा, उसको थोड़ी कम दूंगा। उसके पास बेशुमार है, लेने वाले हम हैं, हम कितना लें। वो स्टोरी आपको सुनाई थी ना कि राजा ने बोला, ऐलान किया, इतना सामान है यहाँ पे, इतना कुछ पड़ा है, जिसने लेना है, जितना लेना है ले जाए, कोई रोक नहीं है। और उसने कोई टाइम बताया, 15 दिन तक चलेगा। तो कोई तो गया जल्दी जल्दी जाके पहले ही उठा के अपने को फुल करके आ गया। कोई है वो 15th डे तक वेट करता रहा, तो एंड में थोड़ा बहुत बचा और उसको भी लेते हुए आलस आ रहा है, चलो ये ले लूं, चलो वो ले लूं, कर लेंगे, हम कहते नहीं हो जाएगा, अभी करते हैं, तब भी करते हैं। तो आज मुरली में बाबा ने बोला है कब नहीं अब। तो उन सारे गुणों को, खजानों को मुझे अब राइट नाउ अपने अंदर धारण करना है, नो डिले। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, फिर करेगा कब। तो पोस्टपोनमेंट नहीं, मतलब मुझे आज बाबा ने ये बात बोली सोमान की, मैं आज ही इसको एक्सपीरियंस करूंगी, और अगर मुझे एक्सपीरियंस हो गया मैं इसको बार बार यूज करूंगी। तो अगर हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको बार बार यूज करते हैं ना, है ना। आपको जैसे ट्रायल के लिए कोई बोलते हैं ना, अच्छा देख लो, ट्राई कर लो, ये चीज ट्राई कर लो, शॉपिंग करने जाते हैं हम, फिर हम ट्राई करके हमें अच्छी लगती है तो फिर हम उसको बार बार यूज करते हैं, क्योंकि हमें उससे कंफर्ट मिल रहा है। ऐसे ही सामान को यूज करके मैं आत्मा कंफर्टेबल हो जाती। तो बाबा कहते सीट पर सेट हो, थक तो नहीं गए। ये 63 जन्मों से क्या कर रहे हो? यही अपसेट ही है, अपसेट ही चल रहे हो, मेरे को ढूंढ रहे हो, पुकार रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। तो कहते हैं अभी भी ये करोगे कि अब इन सारी बातों से थक नहीं गए, अब अपना चेंज कर। पर क्या होता है, जैसे कोई होती है ना वायर, वो मुड़ गई है ना, वो अपनी सीधा उसको करना हो तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, और जितनी स्ट्रॉन्ग संस्कार है उसको उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जितनी सॉफ्ट है उतनी जल्दी वो मोल्ड हो जाती है। फिर उसको क्या करते हैं, जो मेटल वायर होती है उसको वार्म अप करते हैं। जब गर्म करते हैं मतलब जब हम योग अग्नि में आत्मा जब बैठती है तो संस्कार जो है तब परिवर्तन होते हैं। योग को अग्नि, अग्नि क्यों? अग्नि क्या करती है? ट्रांसफॉर्म करती है, प्योर बनाती है, प्योर बनाती है, अलॉय को अलग करती है, इम्प्योरिटीज हटाती है। और हमेशा आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, सीता का भी अग्नि परीक्षा है ना। वो कोई एक्चुअल अग्नि परीक्षा नहीं माना,
हमने अगर ट्रांसफॉर्म होना है तो योग की अग्नि को पावरफुल बनाना है। कैसे? स्वमान में स्थित होकर। फिर बाबा ने आज रॉयल दीदी आज कहा ना कि ये बेलापन और दूसरा रॉयल आलस से आता है, तो रॉयल इसके बारे में थोड़ा बताओ। रॉयल आलस से, हाँ बेलापन तो आता है ना, हमें लगता है हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम बहुत आगे चल रहे हैं, हाँ, तो रॉयल आलस से ये है अपने आप को, आप मियाँ मिट्ठू जो होते हैं ना, कि मैं तो कर रही हूँ, सारा कुछ तो करती हूँ, फिर देखो मेरे साथ तो ठीक नहीं हो रहा, और अपने आप को बोलते रहना, मैं देखो मैं तो सुबह भी उठ जाती हूँ, मैं मुरली भी सुन लेती हूँ, मैं तो खाने के टाइम बाबा को भी बुला लेती हूँ, जो भी करते हो कि मैं तो ये सारा कुछ कर रही हूँ। और उन लोगों को देखते हैं, ये तो ये भी नहीं करते, ये देखो ये भी नहीं करते। हमने किसको देखना है? जो अपने आप को जो करते हैं, देखो ना वो भी तो कर रहे हैं, उससे मोटिवेशन मिलती है। जैसे ये हर महीने जो भट्टी होती है ना, ये मुझे मिरर दिखाती है कि ये ना सोचो तुम बड़ा कर रहे हो, ये देखो लोग कैसे करते हैं, कैसे अपने को बदल रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो अपने आप को लगता है मैं भी करूं। ये क्लास का फायदा होता है, दूसरों को देखकर मोटिवेट होना है, जेलस नहीं होना, हमने मोटिवेट होना। फिर जो कब और अब की बात हुई, फिर बाबा ने अंडरलाइन करने को क्या बोला? कर लेंगे, हो जाएगा नहीं, क्या करना? सदा, सदा, ऑलवेज को अंडरलाइन करना है, जिसके लिए बाबा ने एक वर्ड यूज किया, अनहद। अनहद का वो पा लिया जी। अनहद मतलब जिसमें निरंतरता, ऑलवेज, जिसमें कोई रोक नहीं है, कोई हद नहीं। जैसे अगर हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, वो बार बार उसमें डिस्टरबेंस आती है, तो क्या कहते हैं? मजा नहीं आ रहा, बाद में करेंगे। अब हम बाबा से बात कर रहे हैं, क्या होता है हम सबको पता है ना? पर जब किसी से बात कर रहे होते हैं और ऐसा होता है ना, तो मुझे लगता है चलो जान छूटी। मोस्टली ऐसा ही होता है, बिकॉज वो वेस्ट है ना, यूजलेस कॉन्वर्सेशन। हाँ। मेरे को लगता है टाइम नहीं है। ये तो वो है ज्ञान युक्त बात। पर बाबा से बात करते हुए क्या होता है? हम वेस्ट में चले जाते हैं। तो इसके लिए एक ना दीदी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। दीदी ने बोला जो वेस्ट आ रहा है ना, वो भी बाबा को सुनाओ। पर फिर ना वो उसी में चले जाते हैं, अपने आप को एलैबोरेट, वो रोकना पड़ता है अपने आप को। तो आप बाबा को बोलो, बाबा ये वाला वेस्ट आया मेरे पास, फिर से क्लीनिंग नहीं हुई अभी तक पूरी, ये तो बोल सकते हैं ना, विद दिस थॉट कि मेरे को इससे फ्री होना है, नॉट कि मुझे ये सुनाते चले जाना है ना। तो इसलिए बोला अनहद। अनहद शब्द निकले, पाना था सो पा लिया, पा रहा हूं नहीं, पा चुका हूं, इट्स डन ऑलरेडी। इसलिए बाबा बहुत हमारे को अटेंशन दिलवाते हैं। हम कहते हैं ना ये मेरा विकार, मेरा मुरा नहीं बोलना उसको। रावण का है, मैंने उसका छीन लिया था, उसको वापस दे गया। मेरा उसके लिए, किसके लिए यूज करना है? जो मेरा एक्चुअल है, ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल, जो मेरा है ही नहीं, उसको यूज करते करते सोच लिया ये मेरा है, पर है तो नहीं ना, वापस करो बाबा, ये ऐसे तो इसलिए पाना था सो पा लिया ऑलरेडी। आई एम नॉट वेटिंग कि अभी पा रही हूं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अगर मैं सारी श्रीमत को फॉलो करती हूं तो मैंने पा लिया वाली स्थिति है ना। फिर स्थिति बनाते बनाते, बार बार अपने को रिमाइंड कराते कराते, बाबा कहते हैं फिर तुम्हारी अवस्था बन जाएगी, फिर तुम्हारे को कोई हिला नहीं सकता, सेट हो जाएंगे। तो बाबा ने बोला तुमने कहा, बाबा कहा, मान लिया, जान लिया, तो अब अनहद पा लिया होना चाहिए ना। बाबा ने कहा वो हमारे साथ चले, बराती होके नहीं चलना।
पीछे भी कहा दिया मेरा बाबा, तो मेरे साथ ही चलो। मेरे बारात। साथ चलना है। हम्म, पीछे आएंगे तो बाराती हो गए, मतलब मेरा ज्ञान योग थोड़ी है, जी। पीछे रह गए। तो बाबा ये भी कहते हैं अगर तुम एफर्ट करो ना, तो कैसे मैं तुमको साथ ले जाऊंगी, कैसे वो तुम इसको छोड़ दो कि वो मेरे से बेटर है, वो मेरे से आगे है, जस्ट लीव एवरीथिंग। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, मैं कौन हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं तो वो मैं करूंगा। दुनिया के लोगों के जैसे थोड़ी है, कलयुगी तो आत्माओं जैसे जो कहा वो किया नहीं, है ना। और ब्रह्मा मुझे एक बाबा और भी की बोला बात ना, है, हाथ। बाबा हाँ, ने कहा ब्रह्मा बाप से अगर हमारा प्यार है तो प्यार की निशानी क्या होती है, बाबा पूछ रहे हैं। तो साथ रहो, साथ चलो, तो यही प्यार का सबूत दो सब ना फिर अपना। बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे सविता? मैं कह रही थी, हमेशा हम बोलते हैं ना बाबा का हाथ, के हाथ में हमारा हाथ है। तो आज बाबा ने बोला कि हाथ तो बाबा का भी नहीं है और तुम्हारा भी नहीं होगा। सो श्रीमत का हाथ। श्रीमत का हाथ। राइट। मतलब अगर हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसके साथी हैं। ठीक है, तो मुझे याद है मुझे ये करने को किसने बोला, ना। फिर जो बोला अभी रेनू बहन ने भी, कि जिससे प्यार है वो बोलेगा मेरा बाबा, दोनों मेरे बाबा हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो बाबा ने बोला तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुम शिव कुमार कुमारी नहीं भी हो, पर मैं तो तुम्हारा बाबा हूं, दादा हूं, बाप दादा दोनों है ना, दोनों बाप दादा है। तो बाबा ने बोला दोनों के हो तो और ज्यादा बंध गए ना। पहले तो एक के साथ निभाना था, अब तो दोनों के साथ निभाना है। तो किसको कहेंगे कि बाबा हम तो आपके बने भी थे पर हमने करा कुछ नहीं, तो नहीं कहना है ना। इसलिए जिम्मेवारी हमारी बढ़ गई। इस जिम्मेवारी को समझना मतलब, जब हम स्वमान में स्थित हैं, जैसे आज का स्वमान है पूर्वज, पूर्वज की क्या जिम्मेवारी होती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की क्या जिम्मेवारी थी आपके साथ। प्यार से आगे बढ़ाना। फलो फूलो, फलो और फूलो। सारे संस्कारों का भी ज्ञान देते थे वो हमें, और क्या? कैसे क्या बनना है। प्यार देना, संस्कार देना और माफ करना। अगर ग्रैंड चाइल्ड बच्चों को नहीं, अगर ग्रैंड चाइल्ड कुछ उल्ट सीध कर दे तो मुंह से क्या निकलता है डजंट मैटर। बच्चे को तो एक आधा थप्पड़ थप्पड़ भी पड़ जाता था, पड़ता था। ग्रैंड चाइल्ड के लिए ऐसे नहीं फेल आती। इसलिए बाबा ने बोला मेरे पोतरे हो, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, बार बार गलती करोगे तो तुम बनोगे कैसे ना। बाबा ने कहा ना कि एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो, आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। आप हलचल में आओगे तो सब हलचल में आ जाएंगे। राइट। तो जो आधार है, फाउंडेशन है, अगर वो हिल जाए, जैसे अर्थक्वेक के लिए फाउंडेशन बनाते हैं ना, कि अर्थक्वेक भी आए तो ये बिल्डिंग स्टेबल रहेगी। तो फाउंडेशन कैसा होता है, ऐसा परफेक्ट बनाया जाता है, वही है ना। तो हम, अगर मैं फाउंडेशन हूं, मेरे ऊपर आधारित है एक पूरी लाइन ऑफ सो मेनी सोल्स, तो मुझे कैसा रहना चाहिए। मैं हलचल में आऊंगी तो वो सारे हलचल में आएंगे, वो सारे हलचल में आएंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई, तो मेरा क्या बन गया, पाप, रॉन्ग कर्म हो गया। हमें क्या करना है, श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हम सतयुग में ऊंचे पद को पाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो आज बताया ना दीदी ने, तो राजाई पद मिलेगा द्वापर में भी। और दुआओं को इकट्ठा करेंगे तो अभी जो सिचुएशंस है उसको क्रॉस करेंगे। दुआएं कैसे मिलती है, दूसरे के मददगार बनना, कल्याणकारी बन। दूसरों के मददगार बनना। ब्राह्मण आत्माओं को हम सहयोग देते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और जो बाकी आत्माएं हैं उनको उनको हम मदद, जैसे दूसरे तरीके से उनकी हम सेवाधारी। ठीक है, तो इसलिए हमारी अंदर अगर ये वृत्ति बनी रहेगी
कि मुझे ये करना है तो हो जाए। एक बाबा ने हमें एक और आज हमारा आंसर किया ना क्वेश्चन जो हम पूछते हैं कि बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है क्या? हम पूछते हैं ना कितना देर है, हम हमेशा पूछते हैं कि कब होगा विनाश, कब होगा। तो बाबा ने क्या बोला, ये छोटा युग है बट सबसे पावरफुल। आप एक और बात नोटिस करो, बाबा हमें बार बार हर चीज का बताते हैं, जो चीज जितनी छोटी जितनी सूक्ष्म उतनी पावर। और आजकल भी साइंस वाले भी नैनो टेक्नोलॉजी, राइट, एवरीथिंग को छोटू बना देते हैं। फोन का देखो, चिप के अंदर हम पहले कितना मोटा कैमरा लेके चलते थे, कैलकुलेटर कितना बड़ा होता था, है ना, फोन तो लैंडलाइन होती थी, सब कुछ बड़ा बड़ा, और वो जितना रिफाइन हो रहा है उतना छोटा। एक इतने से फोन में आपका कंप्यूटर भी है, कैमरा भी है, सारा कुछ है। एवरीथिंग यू वांट इज देयर, योर डायरी इज देयर, योर एवरीथिंग इज देयर, है ना। और वो कितनी पावरफुल चीज है, इतनी छोटी सी चीज। तो ये जो संगम युग है, बाकी युग तो 1250 ईयर्स के, ये युग क्या है, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स का। अब कैलकुलेशन नहीं शुरू करनी है, पर पॉइंट भी कि छोटा सा, इसी में सारी पावर भरी है। इसकी पावर से ही पूरे का पूरा 5000 का साइकिल चलेगा। तो मुझे 5000 के साइकिल को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना है, व्हाट शुड आई डू? अभी पुरुषार्थ, अभी बीज डालना है, अभी बीज डालना है ना। और आलस के लिए क्या बोला, तुरंत दान महापुण्य। जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है, तो दे दान तो छूटे। हाँ, तो ग्रहण में क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है। ग्रहण कब लगा है, जब हमें रियलाइज नहीं हो रहा। पर ग्रहण से छूटते कब है, दान किस चीज का देंगे, ये सारी बातें जो बाबा अटेंशन दिलवा रहा है, हम जो नहीं करते उन सारी चीजों का दान देना है और श्रीमत को पकड़ना है। बाप बोलते हैं ना, अलर्ट, होशियार, खबरदार। और दुनिया में ये कौन बोलता है, चौकीदार बोलता है, चौकीदार, खबरदार, होशियार। जी। तो चौकीदार क्या है, मेरी अपनी स्मृति, जब मैं अटेंशन देती हूं तो मैं खबरदार हूं। अटेंशन देना अपने, अब हमने सोच लिया कि हमने दिन में कितनी बार सामान को फील करना है। आप अपने आप को नंबर दे दो, मैं मिनिमम 5 बोलती हूँ, ठीक है, आपने 5 बोल दिया और आप उस सामान में टिके, चलो 3 बार हो गया, बोलो रोज तो इतना भी नहीं होता, ठीक है ना, हो गया, okay। या सुबह लंच तक ही आपने 5 कर लिया, फिर सोचते हो आज का तो कोटा पूरा हो गया। मुझे तो बनाए रखना है ना, हमने नंबर नहीं देना बाबा। बाबा देखेगा मेरी स्थिति क्या है, फिर मैं धर्मराज के कोड़े खाऊंगी या मैं बाबा के साथ हाथ में हाथ देकर जाऊंगी। आज बोला ना कि धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, तो सुबह उठनी पड़ेगी, धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। हाँ, वो तो दादी को बोला, दादी का। हाँ, तो बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दिया, बाबा रजिस्टर देखते हैं, तो उसके लिए करना क्या है, दृढ़ संकल्प। जब दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से थॉट करेंगे तो हम कर पाएंगे। दृढ़ संकल्प करना है और अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होना है। जैसे आपको 5 पॉइंट बताए, उन 5 पॉइंट को यूज करना योग करते हुए। ट्रैफिक कंट्रोल में भी आप कर सकते हो। अभी हम करेंगे 15 मिनट, समझ तो आ जाएगा करना क्या है, वो आप बार बार करते रहना। आप कोई भी सामान ले सकते, जरूरी नहीं है जो मैंने लिया, आपको जो पसंद है आप वो ले लो, है ना। और ऐसे ही योग को करो, अलग अलग हमारे को विधियां पता चलती हैं, और लिख लो कहीं, आज मैं इस सामान को ऐसे प्रैक्टिस करने वाली हूं, वो 5 पॉइंट के साथ, ठीक है। चलिए अब वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले
बाप प्रसन्न सच्चे सौदागर भव। तो चतुराई क्या है? दुनिया की मैनिपुलेशंस, हम्म चीज को गोल मोल करके किसी को सुना देना, सच में ना रहना, अपनी सही बात ना बोलना, वो है चतुराई। ताकि किसी को पता ना चले। मेरी आत्मा को सब कुछ पता चलता है, वो मेरी गिल्टी मुझे खा जाएगा। किसी और को कुछ नहीं पता चल रहा। Neither does it affect anybody, it affects me. एंड मेरे बाबा को मैं कभी झूठ तो बोलूं भी तो वो उसको समझ तो आ रहा है ना ये बच्चा क्या कर रहा है। तो बाबा ने बोला चतुर सुजान, बाबा को भोले बच्चे। चतुर सुजान क्यों बोला बाबा ने? कि बाबा को सब पता है। वो भोला क्यों है? क्योंकि जैसे भी हैं, कितने भी चतुर बनते हैं, बाबा का प्यार खत्म नहीं होता, उतना ही रहता। तो बाबा ने बोला जिन बच्चों में किसी की आंख नहीं जाती, मैं उन बच्चों को चुनता हूं। क्यों बोला? जो उस टाइम पे आप सोचो, जो इवन 30 इयर्स बैक आप सोचो, विमेन की स्थिति क्या रही? उनको तो कोई देखता भी नहीं था। और 1936 में तो जीरो। तो उनको क्या कहते थे? पांव की जूती, है ना। और उस टाइम पे बाबा ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन विमेन ही करेंगी। भाई लोग वो माइक लाएंगे, माइक पकड़ाएंगे। आप देखना सारी दीदियों को भाई लोग माइक पकड़ाते हैं, वायरिंग का काम करेंगे। और जो काम विमेन को देगा वो मेन करते हैं। भंडारे में भाई खाना बना रहे होते हैं। ये नहीं कि माताएं नहीं करती, करती सभी हैं। तो उनको ये ऐसे काम क्यों दिया? ये नहीं कि वो लेसर है, सब सेम है, टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी। इसलिए बाबा ने बोला, जिनको सबने बोला पांव की जूती, नर्क का द्वार, ये बोला है ना लोगों ने, तो बाबा ने इतना ऊंचा उठाया। और कहीं सेवा पे भाई जाते हैं, कहते हैं बहनों को साथ ले जाओ, नहीं तो सेवा पूरी नहीं होगी। तब भी होगी, आपको बताया भी था ना। भाई गए, सेवा नहीं हो रही थी, वो मान ही नहीं रहे थे कुछ भी। तो भाई साहब ने क्या बोला कि आप बहनों को ले गए थे? कहते नहीं, बहनों को ले गए, काम हो गया। बाबा की श्रीमत, बाबा का डायरेक्शन, है ना। तो बाबा ने बोला तुम सच्चे सौदागर। क्या है हमारा सौदा? दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। और बाबा ने भी क्या कहा? तुम। कितनी ब्यूटीफुल मुरली है। अनगिनत खजाने का सौदा करते हैं। अनगिनत खजाने, मतलब सारा कुछ नहीं चाहिए, एक तो चाहिए बस। स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। ये तो हम सबको पता है वैसे, फिर भी कभी कड़वे हो जाते हैं, है ना। चलिए, कल मैं आपको सहन शक्ति वाला दूंगी। अभी तो गुण का ही चल रहा है, सहन शक्ति पे करेंगे। सहने की शक्ति सबकी कायम है कि कम हो जाती है? हो जाती है ना। कभी कभी हो जाती है दीदी। काश बाबा ने क्या बोला? कभी कभी नहीं। उसको सदा में बनाने के लिए हम अब सहन शक्ति पे काम करेंगे। चलिए, योग करते हैं। मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? स्वमान के ऊपर ही लो। स्वमान में क्यों टिकना है? स्वमान में कैसे टिकना है? और स्वमान में टिकने के क्या फायदे हैं? 3 तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। पूरी मुरली ही ये है ना। फिर समय की इंपॉर्टेंस जो दी कि अभी समय शॉर्ट है तो कर लो। ट्रैफिक कंट्रोल आपको बता दिया, उसी स्वमान में टिकेंगे। दोनों लिंक्ड हैं तो आपके अंदर और अच्छे से समा जाएगा। और एक चीज के पीछे पड़ेंगे ना, उसको अच्छे से कर पाएंगे, उसकी फीलिंग आ जाएगी। बोर नहीं होना और सोचना इस स्वमान का मतलब क्या है, क्योंकि एक वर्ड का वो मीनिंग इतना सिंपल नहीं होता, बहुत गहरा होता है। और जब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको कोई अनुभव हुआ, कुछ फील हुआ, लिख लो और अच्छा लगेगा।
उस स्वमान को आप, अच्छा कौन सा स्वमान लें ये बताओ। पूर्वज, पूज्य, प्यार के पात्र, बाबा ने क्या बोला, भोले सौदागर, सच्चे सौदागर, जो अब जो आप बोलोगे मैं बोले। प्यार के पात्र। प्यार के पात्र, मुझे लग रहा था यही बोलेंगे सब, क्योंकि सबको स्नेह चाहिए, है ना? स्नेह को अनुभव कर, बाबा का स्नेह तो बहुत ही चाहिए। बहुत ही चाहिए, वो ऑलवेज चाहिए, है ना? तो बाबा कह रहे हैं ना, ऑलवेज लो ना, लेने वाले बनो। चलिए, पूरी मुरली के पॉइंट्स कौन लिखेगा? आई विल राइट। वंडरफुल, है ना? जैसे हमने किया, आप भेजते हो वो नहीं, आप अपना बना के लिखना रेनू, ठीक है? बना उसको चेंज कर। हाँ, उस मतलब जैसे हमने समझा है ना, सो दैट देयर इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। और भी कोई करना चाहता है तो कर सकते, ठीक है? क्योंकि ये आपको ही फायदा करेगा, जो लिखेगा उसका फायदा होगा। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सारी बातों से मन बुद्धि को हटा दो। और अपने अंतर को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है। बिंदु हूं, ज्योति का, लाइट का स्वरूप हूं। मस्तक की मणि हूं, डायमंड हूं। ऊर्जा हूं, इस शरीर की मालिक हूं, इस शरीर के टॉप पॉइंट पर बैठकर कर्म करने वाली। बस सिर्फ अपने आप को देखें। बाहर की दुनिया कलयुगी दुनिया है, बाहर कलयुगी वातावरण है। उस कलयुगी वातावरण से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूं, खुद को देख रही हूं और अपने पिता को याद कर रही हूं। जिस पिता के साथ रहकर मैं सारे विश्व की सबसे पावरफुल हस्ती से, सिचुएशन से प्रोटेक्ट हो जाती हूं। बुलाएं बाबा को अपने सामने। मेरे सामने आ गए बाबा, ब्रह्मा तन में है, मुझे दृष्टि दे रहे हैं।
प्रेम भरी दृष्टि, बाबा के नैन मुझे सब कुछ बता रहे हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं तुम ही तो हो मेरे डायरेक्ट बच्चे, मेरी नंबर 1 संतान, मेरे रूहानी प्यार के पात्र आत्मा। मैं आत्मा इस अनुपम प्यार को पाकर धन्य धन्य हो गई। स्मृति में लाए, ये कौन है जिसने मुझे कहा तुम मेरे हो? वही परम पिता जिसको 63 जन्मों से ढूंढा, पुकारा, ये वही है जिसको भगवान कहा। जिसको समझा वो बहुत दूर है, उसका एक पल का दर्शन हो जाए। आज वो मेरे सामने मेरे साथ है। ऐसा फील करें बाबा की लाइट की एनर्जी, लाइट स्वरूप में इस स्नेह की एनर्जी को अपने इर्द गिर्द देखें। जैसे एक कोकून की तरह मैं आत्मा इस एनर्जी में समा गई। पूरी दुनिया से मैं अलग हो गई। एक बाबा और मैं, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं आत्मा इस स्नेह में समाकर मन की डांस कर रही, नशा चढ़ रहा है कि मुझे कौन मिला, किसका स्नेह मिला, कौन साथी बना, कौन सदा का साथी बना, कौन मिला, मुझे क्या बना रहा है।
तुमसे ज्यादा कुछ न मांगू, मांगू तो मैं दिलो जान से समर्पण तुझ पे बाबा, सब तुम्हारे हाथ में, हर प्रहर अब मुझको जीना बस तुम्हारे साथ में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराती है, कि तेरे बिना जी नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो तू है तो पास तुम रहो, हसरत है मेरी, प्यारी लगे बाबा संगत तेरी, तू है तो मुस्कुराती हूँ, तू है तो गीत गाती हूँ, तू है तो जीवन सफल लगता, तू है तो सब सही लगता, तू है तो ये सृष्टि प्यारी है, तेरी हर बात न्यारी है, कि तेरे बिना जी नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो स्नेह को अनुभव करते हुए अब हम सभी अपनी चेकिंग करेंगे। इस स्थिति में, इस प्यार भरी स्थिति में, परमात्म स्नेह के अनुभव की स्थिति में मेरी भावनाएं, मेरे भाव, मेरा एटीट्यूड, मेरी वृत्ति कैसी हो गई। अपने आप को अब कर्म में देखें, साथ ले चलें बाबा को। सामने किसी को भी देखें, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को देखें, डिफिकल्ट व्यक्ति को देखें। इस स्थिति में क्या मैं फॉरगिव कर सकती हूँ? क्या मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ? क्या मैं इस आत्मा को आत्मिक स्नेह दे सकती हूँ? देखें अपने आप को। बाबा साथ है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन को फेस करते हुए इस आत्मा को भी स्नेह देते, वापस अपने स्थान पर आ जाएं और अपने आप को इस स्वमान में टिका दें। मैं परमात्म स्नेह की पात्र, अर्थात मैं स्वयं भी मास्टर स्नेह का सागर हूं।
मास्टर रहम दिल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों।